हेलो क्लास। सो आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो करंट में टॉपिक चल रहा है दैट इज़ इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट वो लेके आए हैं। सो क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट, इसका हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ओरिजिन से, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पहले बात करते हैं इसका कॉन्फ्लिक्ट के इसके लोकेशन के बारे में। जो प्रेजेंट लोकेशन क्या है आपकी इसराइल की, तो जल्दी से देख लेते हैं। सो इसराइल देखो, आपको यहाँ पे बीच में देखने को मिलेगा, ये इसराइल है आपका, ठीक है। और इसराइल के बिल्कुल राइट साइड पे आपको जॉर्डन देखने को मिलता है, ठीक है। और वहीं पर जो है आपकी जॉर्डन रिवर जो है यहाँ से पास बाय करती है, ठीक है। और यहाँ पे ही आपको एक वेस्ट बैंक करके देखने को मिलता है। तो वेस्ट बैंक का नाम वेस्ट बैंक क्यों है? क्योंकि ये डेड सी है आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, डेड सी, इसके बिल्कुल वेस्ट में ये लोकेटेड है, इसलिए इसका नाम वेस्ट बैंक है। यहाँ से जॉर्डन रिवर जाती है और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सी ऑफ गैलीली दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ी सी याद रखनी है जब आप इसराइल का मैप देख रहे हो। आगे पीछे की सारी लोकेशन, साइड पे आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगी और एक साइड पे जो है आपको इजिप्ट और एक साइड पे जॉर्डन देखने को मिलता है। सीरिया बिल्कुल जॉर्डन के ऊपर है और यहीं पे साइड पे आपको गोलन हाइट्स देखने को मिलता है जो कि इसराइल का ऑक्यूपाइड एरिया है। इस वजह से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं गाज़ा स्ट्रिप की। गाज़ा स्ट्रिप भी आपको काफ़ी न्यूज़ में देखने को मिलेगा। गाज़ा स्ट्रिप के बारे में बात की जाती है, वेस्ट बैंक के बारे में बात की जाती है जब हम इसराइल की बात करते हैं, ठीक है। और अगर आप इसराइल के बारे में देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको इस पूरा मैप जो है आपको पूरा एज इट इज़ याद रखना है। फिर इसके बाद एक डेजर्ट आता है, नेगेव डेजर्ट करके नाम है, जो इसराइल में ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है जब आप इसराइल के बारे में पढ़ रहे हो। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि इन चीज़ों को तो आपको देखना ही देखना है कि कहाँ पर पढ़ रहा है। तो इसराइल मैंने डिस्कस कर दिया, वेस्ट बैंक डिस्कस कर दिया, जॉर्डन भी डिस्कस कर दिया कहाँ पर पढ़ रहा है, गाज़ा स्ट्रिप, इजिप्ट सब डिस्कस हो गया। पर जेरूसलम आपको एक देखने को मिलेगा। सो जेरूसलम जो है ये वेस्ट बैंक के अंदर पड़ता है और जेरूसलम को एक बहुत ही होली लैंड माना जाता है इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे ही आपको जो है मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है हम आगे पढ़ेंगे वो जेरूसलम के ही रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसको एक बहुत होली लैंड माना जाता है और फॉर 3 रिलीजन्स जो है दैट इज जुडाइज्म, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के तीनों रिलीजन के हिसाब से देखें तो जेरूसलम को एक बहुत होली लैंड माना जाता है। इसलिए जेरूसलम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सिनाई पेनिनसुला देखने को मिलेगा और इसके अलावा जो है हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जो है हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, ओके, सो बात कर रहे हैं इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इसराइल को किस किस नाम से जो है जाना जाता है, इसराइल को और क्या क्या नाम से बोलते हैं, तो ये चीज़ आप देख लो। कैनन, आल्शे, लेवांट, पैलेस्टीन एंड द प्रोमिस्ड लैंड। सो इन नामों से इसराइल को सबसे पहले जाना जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पैलेस्टीन के बारे में और जानते हैं। इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का जो ओरिजिन है, इसका जो हिस्ट्री है, हम और इसके बारे में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले बात करें ओरिजिन के बारे में। इसका ओरिजिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो ओरिजिन जो है स्टार्ट होता है इसका, हम जब बात कर रहे हैं लेट 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। लेट 19th सेंचुरी में आपका जो इसराइल पैलेस्टीनियन का जो कॉन्फ्लिक्ट का जो ओरिजिन है वो यहीं से ही शुरू होता है। ऑटोमन एम्पायर से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है आपका स्टार्ट होता है और वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है इन 1918, ठीक है, 1918 में ब्रिटिश ने सारा कंट्रोल जो है पैलेस्टीन का ले लिया था आफ्टर 1918, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स ने जितना भी कंट्रोल जो है पैलेस्टीनियन का ले लिया था, वहाँ पर जो है ब्रिटिश मैंडेट साइन हुआ था और अंडर ब्रिटिश मैंडेट बहुत ज़्यादा प्रोविजंस आए थे, ठीक है, प्रोविजंस आए थे फॉर इस्टेब्लिशिंग जूइश नेशनल
होमलैंड जो था पैलेस्टीन में उसको इस्टेब्लिश करने का, जूइश का जो होमलैंड था पैलेस्टीनियन में इस्टेब्लिश करने का, ऐसा मैंडेट जो है वो साइन किया गया था अंडर ब्रिटिश मैंडेट, ठीक है। एंड देन इट केम इनटू इफेक्ट इन 1923। बट उससे पहले मैं बात करूँ तो मैं ऑटोमन एम्पायर की बात करी थी। देखो ऑटोमन एम्पायर की मैं बात करूँ, यहाँ से जो है इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ था। तो 19वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म था यूरोप में, ठीक है। कम से कम भी 600 साल पुराना ये ऑटोमन एम्पायर है। और 14वीं सेंचुरी से जो है ये स्टार्ट हो गया था, जब मिडल ईस्ट पर पूरा इस पे कब्जा कर लिया गया था। ऑटोमन एम्पायर ने पूरा मिडल ईस्ट पे कब्जा कर लिया गया था। आपको आगे दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये सारा जो ग्रीन एरिया है ये सारा आपका ऑटोमन एम्पायर है। और 19वीं सेंचुरी के ख़त्म होते होते ये एम्पायर बहुत कमज़ोर हो गया था, ठीक है। और जो आपका पैलेस्टीन है वो सारा ऑटोमन एम्पायर में ही आता है, उसी के अंडर ही स्थित है, ठीक है। फिर आपको 19वीं सेंचुरी में देखने को मिलेगा काफ़ी नेशनलिज्म जो था यूरोप में, एक तरह से बहुत ही नेशनलिज्म यूरोप में आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी, जब आपने हिस्ट्री पढ़ी थी, नेशनलिज्म बहुत स्प्रेड हो रहा था यूरोप में। तो उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर जो इटली और जर्मन थे, इनको आफ्टर 1850 की बात करी, इनको एक नेशनल आइडेंटिटी का जो था दर्जा दिया गया था। इनको यूनिफिकेशन हुई थी यहाँ पे उस टाइम पे। जो इटली के लोग थे वो अपने आप को इटालियन, और जर्मन के लोग अपने आप को जर्मनी के मानने लगे थे। तो इस हिसाब से जो था एक यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ, नेशनल आइडेंटिटी स्टार्ट हुई, ठीक है। इसी तरह से जो जूइश लोग थे, ठीक है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नेशनलिज्म भरकर आया उस टाइम पीरियड पर भी। और वहाँ पर हमने आपको देखने को मिलेगा जूइश के ऊपर काफ़ी अत्याचार भी हो रहे थे। तो 19वीं सेंचुरी की बात करूँ, जूइश के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहे थे। और जूइश ने क्या किया था, वो यूरोप, मतलब पूरे यूरोप की बात करूँ तो पूरे यूरोप में जूइश के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, रशिया हो, इटली हो, ठीक है। हर जगह जो है प्रोसिक्यूशन हो रहा था, जूइश का प्रोसिक्यूशन हो रहा था। और जूइश लोग क्या कर रहे थे, ज्यूज वहाँ से निकल के वो कहीं पर मतलब कहीं पर जाना चाह रहे थे, ठीक है। तो स्मॉल स्केल माइग्रेशन बहुत देखने को मिला था जूइश का उस टाइम पे। और बेसिकली जो जूइश लोग थे वो पैलेस्टीनियंस ही थे। और ये जो पैलेस्टीनियंस लोग थे इन पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। तो आपको 1946 का यहाँ पे है, मैंने मैप लगाया हुआ है। तो 1946 में आपको देखने को मिलेगा ये पूरा जो इजिप्ट है, पूरा जो आप आज की डेट में इसराइल बोलते हो, ये पूरा का पूरा पहले पैलेस्टीन था, ठीक है। और ये पूरा जब पैलेस्टीन था तो आफ्टर ब्रिटिश मैंडेट, जब ब्रिटिश मैंडेट हुआ उसके बाद जो है यूएन पार्टीशन प्लान हुआ 1947 में। फिर कुछ हिस्सा जो था इसका इसराइल के पास आया और कुछ हिस्सा जो था इसका पैलेस्टीन के पास आया। तो इस हिसाब से हमें देखने को मिला था कि फिर काफ़ी अरब लोग जो थे वो यहाँ पे आके बसने लगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आगे की, देखो ऐसा है कि जब मैं पैलेस्टीन की बात करी हूँ, जो आज की डेट में जो अरब पीपल हैं, ठीक है, वो मतलब पैलेस्टीन को बोल रहे हैं हमारी टेरिटोरियल होम बुलाते हैं, ठीक है। और जो पीपल हैं, जो लोग हैं पैलेस्टीन के, उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक डिज़ायर है अपना ही इंडिपेंडेंट और फ्री स्टेट बनाने का, ठीक है। सो बेसिकली ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते आ रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है पैलेस्टीन का ही, इसराइल का ही मैप है। प्रेजेंट डेट इसराइल जो है आज की डेट में जितना भी वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है ये सारा इसराइल है। और इसमें जो छोटे छोटे आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं वो आपका पैलेस्टीन का एरिया है, जो आज की डेट में जिन चीज़ों पर लड़ाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है, जो मैंने आपको पहले मैप में भी दिखाया था, जो आपको ये दिख रही है, ये जो गाजा स्ट्रिप है, इसके अंदर हमस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको कंट्रोल करती है। और वहीं पे वेस्ट बैंक में फतह ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंट्रोल करती है। और इन्हीं के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। एक साइड पे जॉर्डन है, एक साइड पे इजिप्ट है, ठीक है। वेस्ट बैंक के अंदर ही जेरूसलम आता है, जिसके ऊपर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक होली लैंड है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा तल अवीव। सो तल अवीव बेसिकली आज की डेट में इसराइल का जो कैपिटल है उसको तल अवीव माना जाता है, लेकिन पहले मतलब ये इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी डिबेट्स आ रही हैं, तो वो चीज़ें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इतना चीज़ें क्लियर हो गई हों। आगे बढ़ते हैं।